ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। काम ही तैतहे हतगाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो अभी तक भगवान, पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि ज्ञानी सबसे अच्छा है और वो मुझे प्रिय है। अब ये अचानक भगवान उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ध्यान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। ये क्या बात हुई? ये सब्जेक्ट बदल कैसे गया, टॉपिक बदल कैसे गया, बात बदल कैसे गई? जरा थोड़ा समझते हैं इसको, क्या बात बदली यहाँ पर। भगवान कहते हैं कि अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी, उन्होंने ये तो बता दिया कि ज्ञानी जो है वो होना चाहिए, लेकिन अब वो वापस हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ध्यान, हम अपना जीवन कहाँ लगा रहे हैं। तो एक श्लोक पहले हमने देखा था कि वो भगवान बता रहे थे कि भाई जो हमारा, जैसे हमने चर्चा की थी ना कि जीवन पैदा होने से लेके मरने तक जीवन में व्यक्ति धन के बारे में सोचता रहता है। अब यहाँ पर चलिए ये भगवान बता रहे हैं, उसी श्रृंखला में भगवान बता रहे हैं कि कौन किसको भजता है, जिसको भजता है उसको प्राप्त करता है। तो क्या क्या अर्थ हुआ इसका? ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है, अगर हमें ज्ञानी बनना है, भगवान को वास्तविक रूप में जानना है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं समझना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। और जब हम उससे अपना ध्यान हटाएंगे तब तो भगवान पर ध्यान जाएगा हमारा। तो भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि हम अपना ध्यान कहीं और लगाए हुए हैं, हम किसी और देवता पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, और उस देवता पर हम अपना ध्यान लगाए हैं, इसलिए हम भगवान पर ध्यान नहीं लगा रहे। तो यहाँ यह बात इसलिए कही जा रही है, ये समझाने के लिए कही जा रही है कि हम किसी न किसी देवता को भज रहे हैं। अगर हम वहाँ से ध्यान नहीं हटाएंगे तो भगवान तक नहीं पहुँचेंगे। अब जरा समझते हैं कौन कौन से बात, किन भोगों की कामना की बात हो रही है। देखिए समझिए, उदाहरण के लिए एक भोग है धन का। हमने पिछले श्लोक के उदाहरण में धन की बात की थी। तो धन एक देवता है। धन क्या देवता है? लक्ष्मी को कह लें आप, या जीवन की जो चीज़ें, जो भी धन धान्य साथ साथ जाता है। धन का मतलब केवल पैसे रुपए से नहीं होता। धन का मतलब होता है हर वो चीज़ जो हमें मिल जाती है। उदाहरण समझिए, धन का मतलब वस्तु, ऐसी चीज़ें जो खरीदी जा सकती हैं वो धन कहलाती हैं, या वो सामग्री जो हमारे जीवन को चलाने में काम आती है। लेकिन सुख होता है, सुख हम जानते हैं, सुख वह मानसिक स्थिति होती है जब हमें अच्छा लग रहा होता है। इसी प्रकार सत्ता एक और मानसिक स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, हमको जब हम दूसरे पर नियंत्रण कर लें या हम जो चाहें वो कर सकें, वो स्थिति सत्ता को प्राप्त करने की होती है। तो अब हमने तीन देवता अलग अलग समझे। पहला देवता कौन सा है? धन का। दूसरा देवता कौन सा है? सुख का। और तीसरा देवता कौन है? सत्ता का। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कोई, अब ये बात से आपको समझ में आएगा कि जीवन में हमारे क्या होता है। हम सभी, और भी देवता हैं, लेकिन मैंने ये तीन देवता इसलिए बताए जिससे आपको समझ में आए। तो हम कोई जो है धन को भज रहा है, तो कोई सुख को भज रहा है, सुख देवता को भज रहा है, तो कोई सत्ता देवता को भज रहा है। और हम चूंकि उसी में लगे हुए हैं, हमारा सारा ज्ञान उसी के कारण हरा जा चुका है, हम कोई और बात सोच नहीं पाते। देखिए, सत्ता के नशे में जो लोग रहते हैं, हम जानते हैं वो क्या करते हैं, सारे काम छोड़ देते हैं और सत्ता में उलझे रहते हैं। एक फिल्म आई थी आंधी, उसमें उस समय वो पिक्चर बैन हो गई थी। क्यों बैन हो गई थी? क्योंकि वह पिक्चर बनी थी इंदिरा गांधी के कैरेक्टर पे। और उसमें क्या हुआ था कि जो नायिका थी वह अपना अच्छा खासा घर बार छोड़ के पॉलिटिक्स में लगी हुई थी, सत्ता में लगी हुई थी। हालांकि इंदिरा गांधी जी की स्थिति अलग थी और उनको दोनों को हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वो थोड़ी अजीब सी स्थिति थी।
सब लोग जानते हैं, एक हमारा एक प्रचलित स्थिति है और आजकल वो स्थिति बदल गई है। हम सब जानते हैं कि पुरुष जो है वो सत्ता के पीछे भाग रहे होते हैं और जो महिलाएं हैं वो सुख के पीछे भाग रही होती हैं या फिर धन के पीछे भाग रही होती हैं। पुरुष अधिकांश सत्ता के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन उस फिल्म में महिला सत्ता के पीछे भाग रही थी। तो मैंने उसका उदाहरण केवल इसलिए दिया यहाँ पर जिससे आपको ये समझ में आए कि सत्ता देवता, सुख देवता या धन देवता, उसमें हम कैसे भाग रहे होते हैं, क्योंकि इन देवताओं के द्वारा हमारा, इन भोगों के द्वारा हमारा ज्ञान हरा जा चुका है। ये सारे देवता हैं, हमको चाहिए इनको, कौन से? सुख, सत्ता और धन हमें चाहिए, लेकिन अब हमारी आदत खराब हो गई, हमको केवल वही सब सूझ रहा है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब हमको इसके आगे जाना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।